लेकिन चूँकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं इसलिए उस टाइप की मेरी स्किन ड्राई नहीं हुई। अब ये है तो नया, जैसे डिफरेंट किस्म का सैलेड वगैरह बनाते हैं ना, गेस्ट आते हैं, लेकिन ना ये आजकल मैंने आमना का खाने वाला बनाया हुआ है। एक साइड पे बड़ी प्यारी सी ऐसे रोटी आ जाती है और खुला सालन आ जाता है, तो ये बड़े नहीं मैं 2 दिन पूछूं गए हैं पूरे वॉक पे। तभी मैं कहूँ आज पापा पतले पतले क्यों लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल जी बहुत ज़्यादा गर्मी बनी हुई है सरगोदा में, हब्स बहुत ज़्यादा है। 2-3 दिन हो गए ना बारिश नहीं ना हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हब्स बनी हुई है। तो आज बस रेगुलर रूटीन, कुछ टिप्स वगैरह हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये जी मैंने ईशा ऑर्गेनिक से मंगवाई थी कुछ प्रोडक्ट, ये ख़त्म हुई थी मेरे पास, तो ये मैंने मंगवाई है। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब भी आपने ईशा ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट मंगवानी है ना, तो आपने ऑनलाइन मंगवानी है। इनका व्हाट्सएप का नंबर भी है, इंस्टाग्राम का भी है और साथ में वेबसाइट भी है। मैं ऊपर मेंशन भी कर रही हूँ नंबर, ठीक है, डिटेल। ये पूरी फेशियल किट मैंने एक मंगवाई है, ठीक है, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी दिन नहीं काफ़ी अर्सा हो गया मैंने ना फेशियल वगैरह नहीं की, और कदस ने ये सारे सीरम वगैरह अपने ये मंगवाए हैं। अच्छा, आई लैश का भी है सीरम, और भी काफ़ी सीरम है। इंशाल्लाह फिर आगे मैं कोशिश करती हूँ कि फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी आप ईशा ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट मंगवाएंगे ना, ऊपर आपको ये स्टिकर, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ आपको मिलेगा। और ये जो QR कोड है ना, इसको आप स्कैन करेंगे तो सीधा जो इनकी है ना वेबसाइट है या जो भी इनका व्हाट्सएप का नंबर है, उधर डायरेक्ट आपका मैसेज चला जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये ओरिजिनल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक और कॉपी इनकी आ रही है। स्पेशल मैंने उनसे ये चीज़ें मंगवाई हैं और मैंने कहा कि मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं कि आप ही हमने ईशा ऑर्गेनिक की ये चीज़ मंगवाई है, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, हमने ईशा ऑर्गेनिक की ये चीज़ मंगवाई है तो जी हमारी स्किन खराब हो गई है, हमारे बाल खराब हो गए हैं, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो फिर आप फेक चीज़ें दुकान से या किसी स्टोर से बाई करेंगे तो फिर आप वो लगाएंगे तो वाकई आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और आपकी वो चीज़ खराब भी होगी, ठीक है, चाहे आप स्किन पे लगा रहे हैं चाहे आप बालों पे लगा रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाने का और बताने का सिर्फ ये मकसद था। तो चलें आप वैसे करते हैं कि जैसे जैसे क्लिप शूट करती हूँ वैसे वैसे जी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम। तो जी अभी मामा ने आपको जो प्रोडक्ट्स दिखाए हैं उनमें से मैंने कहा मैं अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स बता दूं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया हमारे स्किन केयर का जो सेगमेंट है ना वो बीच में से खाई जा रहा है। तो अभी मेरे पास 2 सीरम्स हैं। वैसे मैंने इनका हर सीरम ट्राई किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इनका ये जो विटामिन C सीरम है ना ये मेरा बहुत फेवरेट है, और साथ इनका ये रिंकल रिमूवल सीरम। वैसे तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़े रिंकल्स नहीं है, लेकिन चूँकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, इसलिए मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे ठीक ठाक मॉइस्चराइज रखूँ। मुंह धोने के बाद भी मेरी स्किन इतनी ही ड्राई हो जाती है जितनी कि आप लोगों की नॉर्मल स्किन वालों की सर्दियों में होती है, इसलिए मैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। रिंकल्स सिरम मैं हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ और ये वाला 2 से 3 दफ़ा। दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं, लेकिन चूँकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं इसलिए उस टाइप की मेरी स्किन ड्राई नहीं हुई। अब ये है तो नया, लेकिन ये ठीक ठाक इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी भी पसंद है और दूसरा इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत माइल्ड है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये नेक पे भी लगाएंगे, और इसको स्प्रेड करके आपने लगा लेना स्किन के ऊपर। इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी, इससे अगर आपको थोड़ा सा है एजिंग भी प्रिवेंट करता है ये बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी स्किन मेरी जितनी ड्राई है तो मुझे नहीं लगता कि ये रिंकल्स में उस लेवल की हेल्प करेगा। अकेले इसके साथ आपको फिर कोई और ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। ये मेरी स्किन का कसूर है। जितना मैं यहाँ पे पहुँची हूँ ना, नॉर्मल प्रोडक्ट से ज़्यादा मॉइस्चराइज करना मेरी स्किन की रिक्वायरमेंट है। मेरी मामा की स्किन के ऊपर ये सिरम के बाद मेरा नहीं ख्याल किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी स्किन हर सीज़न में बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, ठीक है। तो ये स्किन टू स्किन वेरी करता है, ये आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, और कुछ लोगों को हद से ज़्यादा सूट किया जिनमें मैं शामिल हूँ। और मेरी पूरी जो ऊपर वाली अलमारी है ना वो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के साथ भरी हुई है, और उधर से ये अभी निकले और ये वापस उधर जा रहे हैं क्योंकि मेरे लिए निकालना कन्वीनियंट होता है। इन दोनों को आप सुबह और शाम लगा सकते हैं, ठीक है, और फिर इनको चेंज करते रहें। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको एक्नी सीरम पसंद है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नी है, जब मुझे हल्की सी टेक्सचर आना शुरू हो जाता है स्किन के ऊपर तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा। स्किन को 2 दिन रेस्ट भी दे दिया करें, सिर्फ हल्की सी क्रीम लगा लें, वो भी बहुत बेहतर है।
ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन किस तरह डिज़ाइन करते हैं। स्किन फास्टिंग कर रहे हैं आप तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे, आपकी मर्जी है, आप जो भी करना चाहें। बहरहाल उसके बाद सनब्लॉक लगाना लाजिम है। आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसके बाद सनब्लॉक लगाना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं भी करते तब भी सनब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि मैंने अकेडमी जाना होता है, जब वापस आना होता है तो धूप जो होती है ना वो सर के ऊपर पड़ी होती है। तो चलें जी, मैंने आप लोग के साथ अपने फेवरेट सिरम्स शेयर कर दी हैं, तो अब मामा आपसे मिलती हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह आज कल दूध चेंज किया हुआ है, थोड़ी बारी जी मलाई बन जाती है और चाय बना रही हूँ। बस मलिक साहब भी आ गए हैं, आप खाना वगैरह खाएंगे तो उसके बाद जाना है बाहर, वही ग्रॉसरी करने के लिए जाना है और तो काम करनी है बस मेरी और मलिक साहब की। अम्मी इस टाइम पे नहीं पीती चाय, मुकद्दस ने कहा कि मैंने नहीं पीनी क्योंकि उसने आगे पी ली थी नहीं। और मेरी और मलिक साहब की बना रही हूँ, तवा भी रख लिया है, यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ। दोपहर को ही आटा गूंद लिया था और अब बस रोटी बनानी है। अच्छा कीमा आलू बनाया, वो भी मैंने गर्म होने के लिए ओवन में रखा है, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये जी इंतहाई मज़े का आज बनाया है कीमा आलू और बस अब मैंने रोटी बनानी है। ये अभी गर्म हो गया तो ये मैंने ओवन में से निकाल लिया। ये जी बच्चों के लिए बन गया है देसी घी का पराठा, वो यही खाते हैं और अपने लिए तो अभी बनाने लगी हूँ। ये देसी घी इस दफ़ा दूध चेंज किया ना तो शुक्र है थोड़ा सा देसी घी निकल आया हमारा ना। मैं इस तरह ले आई थी, लाई तो ये मैं सैलेड के लिए थी कि जैसे डिफरेंट किस्म का सैलेड वगैरह बनाते हैं ना, गेस्ट आते हैं, लेकिन ना ये आजकल मैंने आमना का खाने वाला बनाया हुआ है। एक साइड पे बड़ी प्यारी सी ऐसे रोटी आ जाती है और खुला सालन आ जाता है, तो ये बड़े ना आराम से आमना खा लेती है। आमना जी खाना आपका, ये आमना माशाल्लाह ना आजकल खुद अपना खाना ना बड़े शौक से खा लेती है। ये ठीक है, ठीक है, खाना खाएं, पढ़ो मम्मा की। Survival of the fittest. It's the law of the jungle. There's always someone trying to take your chance. How do I know? It almost happened to me. इब्राहिम पीछे हो जाओ। आजकल जी ये इब्राहिम की फेवरेट मूवी है और ये लगवा के ना तो रिमोट छुपा देता है कि ये ना आवाज़ वगैरह इस तरह ना करें या चैनल वगैरह चेंज ना करें। आमना का भी और अम्मी का भी सबका इधर ही ध्यान था, वो भी यही देख रहे थे। असल में कॉपीराइट आ जाता है ना, तो इसलिए मैंने उसकी ना यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और बस खाना वगैरह सबको दिया है, रोटी वगैरह बना के दे दी थी। अच्छा अम्मी साथ में इसलिए नहीं आती हैं, आपको पता है कि मॉल वगैरह में ज़्यादा चलना होता है और वो इतना तेज़ चल नहीं सकती हैं और फिर इतना टाइम भी नहीं था, बस हमने आना था इधर से ग्रॉसरी करनी है और वापस चले जाना है बस। और बस काफ़ी रेसिपीज़ वगैरह थी जो मैंने शूट करनी थी, उसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए थी। बच्चों के लिए मैंने कहा चलें आइसक्रीम वगैरह ले लेती हूँ, ये जैसे कि यही बच्चों को पसंद है, चॉकलेट आइसक्रीम ली है और साथ में जी मैंने ले ली थी कुल्फ़ा। और आमना इब्राहिम साथ में होते हैं, वो बस इसी तरह से ना चीज़ें पकड़ पकड़ के फ़ौरन से ना ट्रॉली में रखते रहते हैं और काफ़ी बंदे के लिए ना आसानी हो जाती है, अगली चीज़ फ़ौरन से पकड़ो, अगली चीज़ फ़ौरन से पकड़ो। मुकद्दस बस यहाँ पे अपनी ग्रॉसरी कर रही है क्योंकि मुकद्दस की आमना की तो खैर इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन मुकद्दस की आधी से ज़्यादा ग्रॉसरी जो होती है वो मुकद्दस की होती है। बाजी यहाँ पे हम अपना बिल वगैरह बनवाने लगे थे, पीछे मुड़ के देखा तो बाजी भी अपनी ट्रॉली के साथ खड़ी थी, साथ में जी उमैर और शाम आए हुए थे। तो यहाँ पे जी इब्राहिम की एक ही ज़िद थी कि चलो भाई मैंने तो इधर आना है, मैंने तो यहाँ पे ऊपर नीचे भागना है और इनके आप काम देखें। मतलब ये पता नहीं इनको यहाँ पे मिलता क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आती, भाग भाग के ऊपर नीचे भाग भाग के, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। क्या गा रहे हो? पानी पी रहे हो इब्राहिम? पानी पीना है आपने? पानी पीना है? ग्रोसरी वगैरह तो जी काफ़ी ज़्यादा करने वाली थी, लेकिन जब हम गए हैं ना इम्तियाज़ पे तो तकरीबन उनका टाइम ना ख़त्म हो गया था। असल में मैं बस कुछ बिज़ी थी इसलिए। अच्छा कल मुझे मैसेज आ रहा था कि जो सब्सक्राइबर हैं मेरे वो मतलब मुझे से पूछते रहते हैं कि आप कौन सी केचप वगैरह इस्तेमाल करती हैं। अच्छा बच्चे ही खाते हैं केचप, मुझे तो इतनी ख़ास पसंद नहीं है, तो ये नेशनल की कभी ले आते हैं, कभी शंग्रीला की ले आते हैं, ठीक है जो मतलब इनका दे लो। और बस ये जैसे मीठा वगैरह ख़त्म हुआ था, जली वगैरह आपको पता है, अभी मैंने कस्टर्ड बना दिया था। ये कभी ईशा ऑर्गेनिक का मैं लेती हूँ शैम्पू और कभी मैं ले लेती हूँ हेड एंड शोल्डर, मतलब चेंज कर करके ना
एक 3-4 दिन एक यूज़ कर लिया, 3-4 दिन एक यूज़ कर लिया, ठीक है। काले चने वगैरह ख़त्म थे, चीनी वगैरह इस तरह की चीज़ें, और ये खीर वगैरह मीठा ला कर रख देती हूँ ना, जब अचानक से कोई गेस्ट आने वाले हों फ़ौरन से बंदा बना लेता है। और ये जी आपके साथ रेसिपीज़ 1-2 शेयर करनी है, उसके लिए बेसन और मैदा वगैरह लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस तरह की चीज़ें भी ख़त्म थी सारी। और ये जी मुकद्दस ने कहा था कि बर्गर लेने हैं, तो मैंने कहा चलें इसकी भी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। एक चिकन सैंडविच की मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है, इसलिए फ्रेश मैं ना ब्रेड लेकर आई हूँ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ख़त्म थी, बस यही चीज़ें ली हैं। अच्छा, वेजिटेबल में सिर्फ ये मिली है बंद गोभी और साथ में लेमन मिले हैं बस। क्योंकि बाकी वो हर चीज़ क्लोज कर चुके थे, वेजिटेबल उन्होंने सारी संभाल दी थी, इसलिए वेजिटेबल बिल्कुल भी नहीं आई। तो अब कुछ मलिक साहब ले आए थे, अब यही बात है सुबह उनको लिख के दे दूंगी, अब सुबह सुबह बाकी की सारी वेजिटेबल वगैरह लेकर आएंगे। ये जी अभी वापस आए हैं और मुकद्दस ने बनाई है चाय, और साथ में ये समोसे रखे हैं, ये गर्म किए हैं। अब बस ये चाय और समोसे खाएंगे। आप लोगों ने वॉक पे नहीं जाना? मतलब समोसा खाते थे, ये वाली बातें खा रही है। नहीं, मैं 2 दिन गए हैं पूरे वॉक पे। तभी मैं को आज पापा पतले पतले क्यों लग रहे हैं? समोसे समोसे ये ना इम्तियाज और बहुत ज्यादा मजे के होते हैं, आलू वाले। अमना भी खा रही है, मुकद्दस ने नहीं लिया, अम्मी ने भी ले लिया। कटी लेनी है आपने? हाँ। कितनी लेनी है? 1 2 3 4 5 कितनी लेनी है कटी? 1 लेनी है। हाँ, मुझे पता किडी से किस कलर की लेनी है? किस कलर की किटी लेनी है? व्हाइट। वाइट लेनी है? हाँ। किस से लेनी है? Oh, see, every cat's was white. खाला से लेनी है? हाँ। See, खाला the cat. CAT कैट लेनी है? हाँ, he was हाँ cat was it. कैट लेनी है? ये माँ सबकी अमना को कैटी अच्छी लगती है, सारी लगती है। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए, नहीं माँ सबकी। गई थी और बस जल्दी, असल में बच्चों के साथ इसलिए जाती हूँ कि जल्दी जल्दी से ना मेरा ग्रॉसरी हो जाती है, वो भाग भाग के ना मतलब चीज़ें पकड़ के ना तो ट्रॉली में रखते रहते हैं। और इब्राहिम ने जी अभी जब हाँ मैंने और बाइक फिरना टुरना था और आप इतनी जल्दी वापस आ गए हैं, तो आप बच्चों को आपको पता है उनका तो माशाल्लाह कोटा पूरा ही नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।